हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है माय स्वीट फैमिली, मतलब मेरी प्यारी फैमिली। इसमें मिलता है हमें एक सेल्फ सर्वे जिसमें मिलेंगे दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है योर फादर्स अंकल हैज़ अ सन, कि आपके पापा के जो अंकल हैं उनके एक बेटे हैं, तो वो आपके क्या लगे। यानी आपके पापा के अंकल कौन हुए, आपके एक तरह से हुए ग्रैंडफादर, और उनके सन आपके क्या लगे, आपके अंकल लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन है योर मदर्स ब्रदर इज योर डैश, आपकी मम्मी के जो भाई हैं वो आपके क्या लगे। हिंदी में आप मामा बोलते हैं उन्हें, बट इंग्लिश में आप उन्हें अंकल ही बोलेंगे। अब आते हैं फैमिली पे। वी ऑल लिव इन अ फैमिली। फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अ फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। हम सब एक फैमिली में रहते हैं और फैमिली के अंदर पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। एक फैमिली छोटी सी यूनिट होती है किसी भी सोसाइटी की। जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हो तो उसके अंदर जो आपकी फैमिली है वो एक छोटी सी यूनिट है उस मोहल्ले की, उस कॉलोनी की या फिर उस सोसाइटी की। अब पढ़ते हैं एक पॉइंट। डू यू नो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैव अ कॉमन सरनेम। अब जितने भी मेंबर्स एक सेम फैमिली में रह रहे होंगे उनका सरनेम सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रितिका जैन, तो अगर आपका सरनेम जैन है तो आपकी फैमिली में सबका ही आपके मेन नाम के बाद सेम ही होगा। आपके जैसे पापा का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके आगे जैन लगा होगा तो वो जैन सरनेम है। नाम आपका कुछ भी होता है पर सरनेम आपका फैमिली में सेम रहेगा। टाइप्स ऑफ फैमिलीज। A family can be of many types depending upon the number of members in a family. अब एक फैमिली बहुत सारे तरीके की होती है। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या फिर कितने मेंबर्स उस फैमिली में रहते हैं। अब आते हैं फैमिलीज के टाइप्स पे, कितने टाइप की फैमिलीज होती हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा स्मॉल फैमिली, मतलब एक छोटी फैमिली। A small family where only parents and their children live together is called a small family or nuclear family. अब एक ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसे हम स्मॉल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। इफ पेरेंट्स हैव अप टू 2 children, it is called a small family. If there are more than 2 children, it becomes a large family. In a small family, parents can look after their children very well. They can send their children to a good school for better education. अब अगर आपके पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक या फिर दो, तो वो आपकी होती है स्मॉल फैमिली। अब अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, दो से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, तो वो हो जाती है आपकी लार्ज फैमिली। दो बच्चे हैं या दो से कम हैं या फिर एक है मतलब, तो वो होती है हमारी न्यूक्लियर या फिर स्मॉल फैमिली। और अगर दो से बच्चे ज़्यादा हुए तो वो होती है हमारी लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिली के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पाते हैं और अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं। अच्छी एजुकेशन का मतलब होता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा पाते हैं। अब आते हैं जॉइंट फैमिली पे। अ फैमिली वेयर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, uncles, aunts and cousins live together is called a joint family. Generally, a joint family is known as a large family. अब जॉइंट फैमिली क्या होती है? एक ऐसी फैमिली जहाँ पे मम्मी पापा, फिर आपके दादा दादी, आपके अंकल आंट और उनके बच्चे यानी कि आपके कजन्स जो हैं, आप सब लोग साथ रहते हो एक घर में, उसे एक जॉइंट फैमिली बोलते हैं। और जनरली जॉइंट फैमिली को हम एक लार्ज फैमिली भी बोल सकते हैं। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। डू यू नो अ फैमिली विच हैज चिल्ड्रन एंड ओनली वन पेरेंट, ईदर फादर और मदर, इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। अब इसमें बताया गया है कि ऐसी भी फैमिली होती हैं जिनमें बच्चे तो होते हैं लेकिन उनके ऊपर सिर्फ एक पेरेंट होता है, या तो मम्मी होती हैं या पापा होते हैं, तो उन फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। ये होती है हमारी स्मॉल फैमिली जिसमें पापा मम्मी और उनके दो बच्चे या फिर एक बच्चा। और ये होती है जॉइंट फैमिली जिसमें आपके दादा दादी, आपके अंकल आंट, आपके मम्मी पापा और आपके कजिन्स, ये सब होते हैं।
अब आते हैं शेयरिंग इन अ फैमिली पे। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर डन इन अ फैमिली। ऑल द मेंबर्स शेयर द वर्क। द फादर इन अ फैमिली अर्न्स मनी, drops the children to school and does some other work to help the mother. The mother in a family cooks food, looks after the house, and takes care of the children. Grandparents tell stories to grandchildren. अब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक फैमिली में करी जाती हैं। सारे के सारे मेंबर्स अपना अपना वर्क शेयर करते हैं, बांट लेते हैं। जो पापा होते हैं फैमिली में, वो पैसे कमाते हैं, मतलब मनी अर्न करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं और भी काम करते हैं जिससे मदर की हेल्प हो जाए घर के काम में। मम्मी जो होती हैं वो घर में खाना बनाती हैं, घर की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा और दादी होते हैं, वो अपने पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें खूब प्यार करते हैं। ये है शेयरिंग इन फैमिली की एक फोटो जिसमें सभी आपको दिख रहा होगा अलग अलग काम कर रहे हैं। केयरिंग इन अ फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली केयर फॉर वन अनदर। व्हेन अ मेंबर फॉल्स सिक, all the other members of the family look after the sick person. The sick person feels cared for and recovers soon. All the members of a family nurture, support and take care of one another. अब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, कदर करते हैं। कोई भी मेंबर अगर बीमार पड़ता है फैमिली में तो सारे अदर मेंबर्स जो हैं फैमिली के, वो उस मेंबर की देखभाल करने में लग जाते हैं ताकि उसको लगे कि उसकी भी यहाँ पे केयर करी जाती है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं ताकि वो एक साथ अच्छे से प्यार से रहें। ये है केयरिंग का फोटो एग्जाम्पल जिसमें एक आपके फैमिली मेंबर बीमार हैं और बाकी सब उनकी देखभाल कर रहे हैं। और ये हैं डॉक्टर। हैविंग फन टुगेदर। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज टुगेदर। Celebrations are a time of joy and fun. Special dishes are prepared. Children get more time to spend with their family. The members also go for outings, movies, picnic, zoo, etc. together. अब आप बहुत सारा फन करते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ फेस्टिवल्स और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो। फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, होली, बर्थडे पार्टी जैसे किसी का भी बर्थडे आगे घर में, आपका बर्थडे है तो सब आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट्स लाएंगे, आपके लिए केक कटवाएंगे आपके हाथों से। उसके बाद सेलिब्रेशन जो होते हैं वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपको बहुत मस्ती और मज़ा करने का मौका मिलता है। अब सेलिब्रेशंस के दिन स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं, मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत सारा मौका मिल जाता है। जो आपके सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाहर जाते हैं घूमने, मूवीज़ जाते हैं देखने, पिकनिक जाते हैं, ज़ू जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग जगहें जहाँ पे उनको मज़ा आए और फन कर सकें, वो साथ में जाते हैं सबके सब। ये है एक बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल जिसमें इसका बर्थडे है, इस बच्ची का, और बाकी सारे इसके फ्रेंड्स हैं और ये सारी तैयारी उनके मम्मी पापा ने और उनके घर वालों ने करी होगी। इन अ फैमिली वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स। वी शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज विद आवर फैमिली मेम्बर्स। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। वी मस्ट केयर फॉर आवर यंगर वंस। अब एक फैमिली में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। हम एक तो जॉयस हम शेयर करते हैं, जॉयज यानी जो हमारे सारी खुशियाँ होती हैं, और सॉरोज शेयर करते हैं। सॉरोज यानी हमारे जो दुख हैं, मतलब हमारे सुख दुख हम सब अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं और कर सकते हैं, आप भी करते होंगे। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और अपने से जो छोटे हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हर चीज़ से। हेल्पिंग एट होम। अब बच्चे जो हैं उनको उनके पेरेंट्स की घर में हेल्प भी करनी चाहिए। चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम इन दीज वेज। तो पहली वे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कीपिंग देयर रूम क्लीन। आप अपने रूम को बहुत अच्छे से साफ करके रख सकते हो ताकि आपके मम्मी पापा को आप पे गुस्सा ना आए और उनको लगे कि हाँ, हमारा इन्होंने कुछ काम कर दिया है जो ये कर सकते थे।
सेकेंड पॉइंट हमसे कहता है कीपिंग द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस। अपनी सारी चीज़ों को आपको उनकी प्रॉपर प्लेसेस पर रखना है। अगर आपका पानी का गिलास है तो आपको उसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे वो अड़े ना। आपका कोई पेन है उसे आप पेन होल्डर में रखो। पेन होल्डर होता है जिसमें बहुत सारे पेन्स रखे होते हैं। आपकी कोई बुक है उसे आप अपने बैग में रखो या फिर अपनी कबर्ड में रखो जहाँ पे सारी बुक्स हैं आपकी। तो ऐसे आप रख सकते हो। थर्ड पॉइंट है डूइंग होमवर्क ऑन देयर ओन। आपको अपना होमवर्क अपने आप करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आप पेरेंट्स से पूछो। और अगर आपको आता है तो आपको अपना होमवर्क खुद करना है, उससे आपको भी खुशी मिलेगी और पेरेंट्स को भी। फोर्थ पॉइंट है वाटरिंग द प्लांट्स। आपके घर में अब प्लांट्स तो होंगे, तो आपको उन्हें हर रोज पानी देना है, बिना कहे, वो भी अपने पेरेंट्स के, ताकि उन्हें खुशी मिले। लेइंग द डाइनिंग टेबल। अब आप सोचते होंगे लेइंग द डाइनिंग टेबल मतलब कि डाइनिंग टेबल लगा दो, तो इसका मतलब होता है डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा का सारा सामान रखना है जिसमें आप खाना खाते हो, जैसे प्लेट, स्पून, फोक, एंड देन आपकी जो भी सब्जी बनी है उसको कैसरोल में करके, आपकी चपाती उनको कैसरोल में करके, ताकि आप मम्मी की हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। अब जल्दी से इसी ग्लॉसरी पढ़ते हैं। तो ग्लॉसरी में हमें मिलते हैं 3 वर्ड्स जिनके हमें मतलब समझाए गए हैं। तो पहला है सरनेम, द लास्ट नेम गिवन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। सरनेम होता है हमारा लास्ट नेम जो एक फैमिली के सभी मेंबर्स को दिया जाता है। जैसे मैं हूँ जैन, तो मेरा जो सरनेम जैन है वो मेरे फैमिली में मम्मी पापा और फिर दादा दादी और जितने भी और फैमिली मेंबर्स होंगे उन सबको ये सरनेम दिया गया होगा। सेकेंड है कजिन, द चाइल्ड ऑफ योर आंट अंकल। कजन कौन होता है? आपके अंकल और आंट का जो बेटा या बेटी होते हैं वो आपके कजन होते हैं। वो आपसे बड़े भी हो सकते हैं, वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं। अब आते हैं जॉइंट फैमिली पे। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है एक लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली क्या होती है? जिसमें सभी लोग कंबाइन होकर साथ रहते हैं। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके फिर कजिन्स जो हो गए, जो अंकल आंटी के बेटा और बेटी हो गए, आपके अंकल आंटी और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी, यानी दादा और दादी। अब आते हैं क्विक रिव्यू पे। फर्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर मेक अ फैमिली। अब जब पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं तो वो एक फैमिली बनाते हैं, जैसे आप भी एक फैमिली में रहते हो। अ स्मॉल फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। अब फैमिली दो तरीके की होती थी, एक तो जॉइंट फैमिली यानी लार्ज फैमिली और एक स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली के बारे में बताता है ये कि ऐसी फैमिली जिसमें केवल पेरेंट्स और उनके दो बच्चे हों या फिर दो से कम एक हो, उसे हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं। वो साथ रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट है अ लार्ज फैमिली इज वन वेयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजन्स ऑल लिव टुगेदर। अब एक लार्ज फैमिली ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट और ग्रैंड पेरेंट्स और कजिन्स सभी के सभी एक साथ एक जगह पे रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली नर्चर, सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर। अब जितने भी मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, सपोर्ट करते हैं और टेक केयर करते हैं एक दूसरे की। तो यहीं पे हमारा क्विक रिव्यू खत्म होता है। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है डैश अर्न्स द मनी फॉर फैमिली। हमसे पूछा गया है कि फैमिली के लिए मनी कौन अर्न करता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो फैमिली के लिए मनी कौन अर्न करता है? फादर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैव अ कॉमन डैश। किसी भी फैमिली या जो सेम फैमिली है उसके मेंबर्स के पास एक कॉमन चीज होती है, वो क्या है? तो ऑप्शंस हैं रियल नेम, निकनेम, सरनेम या फिर नन ऑफ दीज, यानी कुछ भी नहीं। तो एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर सभी मेंबर्स का सेम डैश हो तो वो डैश वहां पे सरनेम कहलाता है, क्योंकि एक फैमिली में सभी का सरनेम सेम होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर मेक्स अ डैश। अब पेरेंट्स और उनके दो बच्चे साथ रह रहे हों तो वो कौन सी फैमिली बनाते हैं? ऑप्शंस हैं जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसी फैमिली जिसमें दो बच्चे और उनके पेरेंट्स साथ हों उसे हम बोलते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड कुक्स फूड।
ऐसी कौन होती हैं घर में जो बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना भी बनाती हैं? तो इसका जो आंसर है वो इन चारों में से होगा। ऑप्शंस है मदर, फादर, अंकल और ब्रदर। तो मदर होती हैं, वो करती हैं ये सारे काम, बच्चों की देखभाल करना और खाना बनाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 है अंकल्स, आंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजन्स मेक अ डैश फैमिली। अब जिस फैमिली में अंकल, आंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और कजन सब रहते हैं वो एक जॉइंट फैमिली होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अ डैश फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड 2 चिल्ड्रन। एक ऐसी फैमिली जिसमें केवल फादर, मदर और उनके 2 बच्चे रहते हैं, तो ऐसी फैमिली होती है स्मॉल फैमिली। थर्ड क्वेश्चन, डैश ड्रॉप्स द चिल्ड्रन टू स्कूल। कौन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं? तो फादर जो हैं अपने बच्चों को स्कूल रोज सुबह छोड़ के आते हैं। फोर्थ, अ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज अ डैश फैमिली। एक जॉइंट फैमिली को हम और क्या बोलते हैं? एक जॉइंट फैमिली को हम लार्ज फैमिली भी बोलते हैं। डैश कैन हेल्प विद देयर पेरेंट्स एट होम। ऐसे कौन होते हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर पे? तो हम यानी चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की घर पे हेल्प करते हैं। अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 1, द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। बिल्कुल, इसका आंसर है टी यानी ट्रू, क्योंकि फैमिली मेंबर्स साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली मेंबर्स डू नॉट शेयर द वर्क। कि फैमिली मेंबर्स कोई भी काम शेयर नहीं करते, तो इसका आंसर है फॉल्स। फैमिली मेंबर्स सारा का सारा काम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सब मिल बांट के काम करते हैं। थर्ड, इन अ स्मॉल फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। तो ये है ट्रू, किसी भी स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन शुड कीप देयर रूम क्लीन। बच्चों को अपना रूम साफ रखना चाहिए। ट्रू, क्योंकि ये एक गुड हैबिट है अपने घर पे दूसरों की हेल्प करने में। क्वेश्चन नंबर 5, द मदर इन अ फैमिली लुक्स आफ्टर द हाउस। तो इसका भी आंसर है ट्रू। मदर जो है हमारी वो सबकी देखभाल करती हैं, घर में सबका ध्यान रखती हैं और घर को भी संभालती हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। फर्स्ट है पेरेंट्स विद 2 चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। तो ऐसी कौन सी फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे साथ रहते हैं? वो है ऑप्शन बी, स्मॉल फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन्स। तो ऐसी कौन सी फैमिली जिसमें यह सभी रहते हैं? तो वो है ऑप्शन ए, जॉइंट फैमिली। क्वेश्चन नंबर 3, टेल द स्टोरीज टू ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसे कौन होते हैं लोग जो अपने पोते पोती या ग्रैंड चिल्ड्रन को कहानियां सुनाते हैं? ऑप्शन डी, ग्रैंड पेरेंट्स। फोर्थ, अर्न्स मनी फॉर दी फैमिली। अब ऐसा कौन होता है जो घर में पैसे कमा के लाता है? वो होते हैं हमारे फादर। ऑप्शन ई, फादर इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट, कुक्स फूड एंड लुक्स आफ्टर दी होम। ऐसी कौन होती हैं घर में जो खाना बनाती हैं और घर की देखभाल करती हैं? तो वो है ऑप्शन सी, मदर। तो हमने आज सीखा इस चैप्टर में कि कौन कौन क्या क्या करता है काम घर में, कौन कौन घर में रहता है और कौन सी फैमिली को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे हैं तो वो स्मॉल फैमिली, और 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हुई और साथ में और लोग भी रह रहे हैं जैसे आपके कजन्स, आपके अंकल आंट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो हुई एक जॉइंट फैमिली या फिर एक लार्ज फैमिली। और हमने ये भी सीखा कि कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं, फन एंड जॉय एंजॉय करते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस पढ़ते रहिए मेरे साथ इसी तरीके से चैप्टर्स को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।